हमने वो भी समय देखा है जब हफ्ता हफ्ता पानी नहीं आता था, 10-10 घंटे का बिजली का कट रहता था। आज माइनिंग डिपार्टमेंट इनके पास है, इनके मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों माइनिंग डिपार्टमेंट पे नहीं बोल पा रहे इनके मंत्री? क्योंकि उनको मोदी कमीशन जा रही है। कोई मंत्री कांग्रेस का, एमसी का कोई जवाब दे दे कि माइनिंग के ऊपर इन्होंने क्या किया। आज रियासी में माइनिंग खुलेआम चल रही है। पहले ये लोग खुलेआम माइनिंग के लिए बोलते थे, आज माइनिंग के लिए क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इनको पता है आज इनके मंत्री बैठे हुए हैं, मंत्री इनके माइनिंग में मिले हुए हैं, इसलिए माइनिंग के ऊपर कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। क्यों इनके मंत्री आज माइनिंग के ऊपर चुप बैठे हुए हैं? क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब नहीं बोलते हैं माइनिंग के ऊपर? क्यों वो भी समय हमने देखा है जब रियासी में एक एक हफ्ता पानी नहीं आता था, आज तो रेगुलर पानी आता है। कहीं बीच में प्रॉब्लम आए तो वो तुरंत सॉल्व की जाती है। आज जल जीवन मिशन के तहत जगह जगह पानी पहुंचाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। पानी की आपने बात की, एक दिन पहले की बात ही बता दो, छत्तीसगढ़ 48 घंटे तक पानी नहीं आया शहर के कई इलाकों में। बिल्कुल शहर में नहीं आया है, लेकिन पानी की जिम्मेवारी क्या सिर्फ विधायक की है, एमपी की है या फिर मंत्री की भी है, सरकार की भी है? लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधायक से ये प्रश्न पूछा जाए, क्यों मंत्री से क्यों नहीं सवाल पूछा जाए, क्यों इनके मंत्रियों से सवाल नहीं पूछा जाए? आज इनकी स्थिति इसलिए जम्मू कश्मीर में इतनी खराब है, सबसे पूछना चाहिए सवाल सबसे पूछना चाहिए। आप हर सवाल सिर्फ विधायक जी से क्यों पूछते हैं? आप मंत्रियों से भी सवाल पूछिए मंत्री से। कितनी बार आपने मंत्री का नाम लिया, कितनी बार आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों का नाम लिया? आपने एक बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी मंत्री का नाम नहीं लिया। आपने एक बार भी उमर अब्दुल्ला जी से सवाल पूछने की कोशिश नहीं की। आपने एक बार भी सतीश शर्मा जी का नाम नहीं लिया कि आखिर ये मंत्री लोग कर क्या रहे हैं, सिर्फ फोटो की राजनीति कर रहे हैं। जब विधायक जी, जब एमपी साहब यहाँ पे दौरा करते हैं तो आप लोग उनपे सवाल उठाते हैं। कम से कम उन्होंने दौरा तो किया, उनकी मंशा तो है लोगों के बीच में जाने की। आपके मंत्री, आपकी सरकार जिनको सहयोग कर रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं आ रहे? आपको हर चीज बीजेपी से चाहिए। बीजेपी ने अपना सब कुछ दे दिया देश के लिए, इसलिए तीसरी बार सरकार आई है बीजेपी की यहाँ पर। आप लोगों को देश से भी निकाल दिया गया है और आप लोगों को जम्मू कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर से सीटें आई हैं। क्यों नहीं आपको जम्मू से सीटें मिली? क्योंकि जम्मू के लोग जानते हैं कि कांग्रेस जो है एक देशद्रोही पार्टी है। कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को जम्मू के लोग प्यार नहीं कहते हैं। देशद्रोही के अलावा कुछ नहीं आता। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ एक पप्पू है, जो पप्पू यहाँ पर पप्पू जो है आपके पास सिर्फ एक पप्पू है। आपके पास तो कोई नेता भी नहीं है। एक 90 साल के आदमी को आपने देश का अपना जो हेड बनाया हुआ है, आपके पास तो इतने युवा नेता है। क्यों नहीं आपने उन लोगों को मौका दिया? क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो युवाओं को दरकिनार करती है। आपकी पार्टी में इतने अच्छे अच्छे नेता हैं, मैं भी उसी पार्टी में किसी समय काम करता था। यही चीजें देखकर हम उस पार्टी से निकले, क्योंकि युवाओं को मौका नहीं दिया जाता था, इसलिए हम वहां से निकले हैं। हमने अपनी राजनीतिक सफर वहां से शुरू किया। करण जी, मैं आपका जो आप अच्छे इश्यूज उठाते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आप सवाल पूछिए उमर अब्दुल्ला से, आप सवाल पूछिए सतीश शर्मा से, आप सवाल पूछिए सकीना इटू से, लेकिन आप नहीं पूछेंगे। आप स्कूल का दौरा करते हैं, बोलते हैं स्कूल बंद हो गया, विधायक जी से सवाल पूछते हैं। आप क्यों नहीं पूछते सकीना इटू जी से सवाल? नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपकी राजनीति सिर्फ रियासी में जो इश्यूज नहीं है उनको इश्यूज बुलाना आपका काम है, आप नहीं पूछेंगे। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको सरकार से भी सवाल पूछने चाहिए, आप विधायक जी से भी पूछिए। हम चाहते हैं एक अच्छी राजनीति होनी चाहिए। ये मेरा कहना है कि आप सरकार से भी पूछिए, आप विधायक जी से भी पूछिए। अगर कोई सरपंच है, अगर कोई पंच है, अगर कोई वार्ड मेंबर है, कोई काउंसलर है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछिए। मुझे बात कंप्लीट कर देखिए, जिनकी जिम्मेवारी बनती है सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। मंत्रियों की भी जिम्मेवारी बनती है, जितनी जिम्मेवारी। आपने कहा कि कांग्रेस देशद्रोहियों की पार्टी है, तो ऐसे में कांग्रेस के लोगों को भी आपने डेलीगेशन में शामिल किया, जो विदेश में जाके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे।
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। कांग्रेस के लोगों को भी आपने शामिल किया है, शशि थरूर जी एक नाम उसमें है। तो आप ये कह रहे हैं कि देशद्रोही की बात, क्या ये आपको छूट करता है कि ये वो शब्द बोल दिया जाए और सारे जो डेवलपमेंट की बात है वो क्योंकि आपको पता है कि अभी भी इनके सहयोगी जितने भी हैं वो सभी पूछ रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। इनके जो उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट है, स्टेट के प्रेसिडेंट, उन्होंने तो राफेल को ऐसे करके दिखाया था। राफेल के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, जो S-400 के ऊपर सवाल उठाते थे, आज वही लोग बताएं S-400 नहीं हमारे लोगों की जान जी। चलिए दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक जी बोलिए प्लीज। दीपक जी, मेरा सवाल यहाँ पर बैठे हुए बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे है कि क्या अगर मुझे रियासी में एक नागरिक, रियासी का बाशिंदा होने के नाते अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो कृपया करके मुझे स्पष्ट करें कि मुझे यहाँ के विधायक को अप्रोच करना है या मुझे सीधे चीफ मिनिस्टर को अप्रोच करना है जो जम्मू कश्मीर की सरकार आपको। मैं आपको जवाब देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन है, विधायक है, आप सबसे सवाल पूछ सकते हैं, आपका हक है। आप विधायक जी से भी सवाल पूछ सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं सुनता है तो आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग सिर्फ विधायक को ही पकड़ेंगे, विधायक पे ही सवाल उठाएंगे। ठीक है, आपके पास डीसी बैठा है, आपके पास एडिशनल डीसी बैठा है, आपके पास विधायक है, आपके पास एमपी है, आपके पास मंत्री है, 4 मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। आप 7 महीने में किन मंत्रियों के पास गए और कितने सवाल पूछे आपने रियासी की डेवलपमेंट को लेकर? आपने नहीं पूछे। आपको जाना चाहिए अपने मंत्रियों के पास और पूछना चाहिए कि आप लोग रियासी का दौरा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन नहीं जाएंगे आप नहीं जाएंगे अपने मंत्रियों के पास, क्योंकि कोई नहीं सुनता आपकी। वहां पर कोई सुनता नहीं है आपकी, इसलिए नहीं आते। हमारे एमपी, हमारे एमएलए हमारी सुनते हैं, इसलिए वो दौरा कर रहे हैं। कम से कम दौरा तो कर रहे हैं। आप लोगों के मंत्री, आप लोगों की सरकार से कोई आदमी यहाँ का दौरा ही नहीं कर रहा है। ये चीज भी नोट करिए। अगर आपके मंत्री आए, हम उनका भी वेलकम करेंगे। हमने तो अभी तक उनसे सवाल ही नहीं पूछा। सारे सवाल आप विधायक जी से पूछते हैं। आप अपनी सरकार से भी सवाल पूछिए कि आपकी सरकार के कितने लोग यहाँ पर आए। आपकी अपनी जिला की टीम है, हमारी भी है, आपकी भी है, कांग्रेस की भी है, सभी लोग हैं। सभी लोग मिलजुल के क्यों नहीं अपने रियासी के लिए काम करते? सबको करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल पूछना चाहिए, सरकारों से भी सवाल पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछेंगे। जी दीपक जी को अपनी बात रखने दें। जी, आपने एक रियासी की डेवलपमेंट के लिए बुलाया था, उसमें मैं भी उसका हिस्सा बनता। उसमें हमारे पीडीपी के जो बैठे प्रवक्ता हैं सुरिंदर जी, वो भी उसका हिस्सा होते, करणदीप जी उसका हिस्सा होते, यहाँ से रोमेल सिंह जी उसका हिस्सा। दीपक जी आप आश्वस्त करेंगे जब भी एनसी सरकार का कोई भी मंत्री यहाँ आएगा तो उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को खास तौर पे आमंत्रित किया जाएगा। जो चनाब रिवर है उसके एक घाट को लेकर, घाट बनाने के लिए ऑन द सेम पैटर्न जैसे कि अखनूर में बनाया गया है, मैं इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम 2014 में बीजेपी के ही यहाँ से मंत्री रहे उसमें उनको दे चुका हूं, जिसके लिए उन्होंने एक छोटा सा प्रयास जरूर किया था। मैं इसमें कोई भी गलत बात जो नहीं कहूंगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया था। जितनी उनकी चल सकती थी उन्होंने उस लेवल तक अपनी बात को पहुंचाया, लेकिन आगे से एक ऑफिसर ने ही उनको आगे उस काम को चलाने के लिए ना कर दी थी। मसला क्या था कि लोग इतने सारे आ रहे हैं, अगर कोई चुनाव में अगर उसको टच पानी को छूना भी चाहता है तो वो उसको नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जाने के लिए कोई रास्ता स्पष्ट है ही नहीं है। उसके बाद आप देखें राफ्टिंग के लिए यहाँ पे रियासी में एक राफ्टिंग जो है टूरिज्म का एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है, उसमें राफ्टिंग के लिए आप देखिए दिक्कत कहाँ पे आ रही है। अगर आप प्रेसिडेंट राफ्टिंग एसोसिएशन को ही आज बुला लेते तो मैं अपने लिए मैं कहता ही नहीं कि आप मुझे भी बुलाएं। राफ्टिंग एसोसिएशन के सभी लोग वहां पर मौजूद थे दीपक भाई। होने दे, आप उसके बाद जो भी बात करें। मैं ये बता रहा हूँ कि राफ्टिंग एसोसिएशन के सभी लोग मौजूद थे। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ। वो खुद जेसीबी लगवाकर
दीपक जी, राफ्टिंग से जुड़े लोग तो थे, अब सभी लोग थे, एसोसिएशन को कहा था या कुछ चुनिंदा लोगों को कहा था? इस पर आप एक मिनट मेरे को थोड़ा सा पड़ताल कर सकते हैं? जी जिस जी, माइनिंग के सुरिंदर जी, इश्यूज को सुरिंदर लेकर, जी, जिस माइनिंग के इश्यूज को सुरिंदर जी अपनी लेकर, बात रखिए जी, उसके बाद उमेश जिस सिंह जी के माइनिंग के पास इश्यूज आएंगे। को लेकर जो बारादरी में चल रही है, माइनिंग के इश्यूज को लेकर ये लोग बोलते थे, आज वहां पर खुलेआम माइनिंग चल रही है। आज आप देखिए वहां पर कितने ट्रक, कितनी जेसीबीज लगी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। हमें डिपार्टमेंट जो है वो अच्छी जी ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अच्छा जी ऐसा है, हमारे जो भाई एडवोकेट दीपक जी बैठे जी जी, हैं, आप बोलिए बोलिए जी, सुरेंद्र जी कंटिन्यू करिए आप। जो माइनिंग इनको गलत लग रही थी, आज वो माइनिंग इनको सही लग रही है। इनसे सवाल करता हूँ कि ये जो दीपक जी बोल रहे हैं, इनके मतलब गवर्नमेंट इस वक्त स्टेट में ड्यूटी में इनकी है, तो इनका कोई ये नहीं बनता है कि इन्होंने कितने काम करवाए। इनसे पहले पूछा जाए, जो आपने पहले मैनिफेस्टो में दिया था कि हम 12 सिलेंडर देंगे, महीने के 12 सिलेंडर देंगे, उसके बाद दीपक जी सुनिए, आपका म्यूट है, सभी का म्यूट किया हुआ है, सुरिंदर जी बात रख रहे हैं। जो चुनावी वादे आपने किए थे उस पर सुरिंदर जी बात रख रहे हैं जी, याद करवा रहे हैं चुनावी वादे। इन्होंने जो चुनावी वादे किए थे कि इन्होंने किया था कि 12 सिलेंडर हम फ्री देंगे, उसके बाद इन्होंने किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके बाद ये आ जाते, उसके बाद फिर इनका आ गया कि हम राशन फ्री देंगे। लेकिन ये अब तक ये 7-8 महीने हो गए इनको बैठे हुए, इन्होंने कोई एक भी अपना वायदा पूरा किया है? इनकी खुद की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। इनके कल इनके एमपी साहब जो है, एमपी रहमुल्लाह साहब, उन्होंने ट्वीट करके उमर अब्दुल्ला साहब को किया है कि आप चूड़ियां पहन के, अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। ये तो इनकी पार्टी, खुद की पार्टी बोल रही है, इनको बोल रहे हैं। तो ये है कि ये बेसिक क्या है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी तो उसको सपोर्ट कर रही है, बाहर से गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, तो ये सभी मिले हुए हैं। तो ये खाली ये है कि इधर आके बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एक बोलता है कि देखो जी मैं ये नहीं है, वो नहीं है, ये हम इन दोनों के सवाल बनता है, इनसे, कांग्रेस से भी और इससे भी, अपना एमसी से भी। ये देना, जवाब देना कि इन्होंने कौन से वायदे पूरे किए हैं अभी तक, जब से ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, कौन से वायदे पूरे किए। हमारा मैनिफेस्टो में मेन था जो हमने बीपीएल को भाई जो आधार कार्ड, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। आपने उधर क्लियर बोला है कि हम हर बंदे को जो है बीपीएल देंगे। 1 अप्रैल से फ्री गिफ्ट डीड। आज आप ब्लड रिलेशन में जो कि 2000 जो आजादी के बाद चलती आई और 2019 में जाकर बंद की गई थी, वो भी हमने एक बार फिर से अप्रैल 1 से शुरू कर दी है। मैरिज असिस्टेंस, जिसके लिए जो गरीब बीपीएल लड़कियां हैं उनको 50,000 मिलता था, सरकार ने 25,000 बढ़ाकर उसको 75,000 कर दिया हुआ है। पेंशन जो ये तो स्कीमें पहले की चल रही है ना, जो स्कीमें चल रही है, जो मेन आपका मेन मैनिफेस्टो है वो कहाँ है? आप अपना मेन मैनिफेस्टो बताइए ना। मेन मैनिफेस्टो में जो आपने सिलेंडर 12 सिलेंडर फ्री बोला है, 200 यूनिट फ्री बिजली बोला है, वो तो आप दे नहीं पा रहे हैं। आप गवर्नमेंट क्या चला रहे हैं? आप कोई एक काम नहीं कर पा रहे हैं। एक विजन डॉक्यूमेंट है। नहीं ये कुछ नहीं, आप खाली गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं, और कुछ नहीं। के लिए बनाया जाता है और हमें 5 साल आप हमें पूरे आप हमें जी, चलिए रुमेल जी आप अपनी बात रखिए जी। रुमेल जी भाषा का प्रयोग वहां श्रीनगर में कर रहे हैं उनको। सर देखिए सर, डिबेट थी आज तो चलो ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वेशन आ गई बीच में। सबसे पहले हमें रियासी में अगर जिस तरह से आज इनिशिएटिव लिया गया है जी, उससे पहले आपको बता दें अमित शर्मा जी डिबेट से लीव कर चुके हैं, उन्हें कहीं जाना था तो लेट होने के कारण वो बाहर जा चुके हैं डिबेट से। जी रुमेल जी, देखिए अगर आपने टूरिज्म को बढ़ाना है रियासी में, सबसे पहले आपको यहाँ का एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, जिसमें इसको डेवलपमेंट अथॉरिटी में डालना पड़ेगा। जिस तरह से भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, हमारे यहाँ पे तो थी है ही नहीं कुछ भी। तो ये सिर्फ अगर मजाक बनाना है तो वो बात नहीं होनी चाहिए। और खासकर सर ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये जो हमारे विधायक जी हैं ये इनको
ये चीज देखनी चाहिए थी कि अगर रियासी का तहसीलदार है तो जो रियासी की डेवलपमेंट है उसे देखनी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में वो बैठा है। जैसे ठाकरा कोट की तो तहसीलदार ठाकरा कोट बनना चाहिए। हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनने चाहिए, जैसे जिम है, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग विंटर स्पोर्ट्स है, फिर कहते हैं कि हॉक्स है श्रीनगर में। इस तरह का कोई भी हमारे पास ऐसा सेटअप नहीं है। दूसरा नंबर, ट्रेन स्टाफ नहीं है हमारे पास। टूरिज्म की तो आप बात कर रहे हो, कल खुदा ना खास्ता भगवान डूब जाए कोई बंदा, उसको बचाओगे कैसे आप? आपने जी टूरिज्म बोल दिया, मैं आपको चिंता ही पता है कि क्या हुआ था वहां पे। तो ये तो हमें उस तरह स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। बातें हो रही हैं, लेकिन बिग जी ने क्या किया कि बंदे बुलाए। करण जी की बात भी सही है, सभी की बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इस चीज में सभी को बुलाना चाहिए था।